हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय को शुरू करेंगे। मनु कर्दम संवाद, बहुत अच्छा टॉपिक इसमें आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो देखिए, आपने पिछले अध्याय में सुना था कि अंत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी मनु की। मनुओं की करी, लेकिन मनुओं की नहीं करी। मनुओं के से कहने से मतलब होगा कि स्वयंभू मनु की करी। तो अब स्वयंभू मनु के बाद भी तो मानवों की सृष्टि, वो भी सृष्टि की है ना। तो उसके और यह भी हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने जब अपने आप को कृतार्थ माना तब उन्होंने मनुओं की सृष्टि करी। तो अब यहाँ पर विदुर जी ने मैत्री से मुनि से प्रश्न किया है कि स्वयंभू मनु की, बेसिकली कह रहे हैं स्वयंभू मनु की वंशावली का वर्णन कीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वंशावली का वर्णन सुनने का क्या प्रयोजन है। कहीं कोई इनका इस वंश में शुद्ध भक्त तो नहीं उत्पन्न हुआ, और उस भक्त ने कुछ किया होगा तो उसका क्रियाकलाप या कह सकते हैं लीला का भी वर्णन उस जगह होगा या आगे कहीं आगे पीछे में होगा। ध्रुव महाराज आएंगे, स्वयंभू मनु के ही वंश में आएंगे, तानपाद, तो तानपाद से आगे और भी भक्त आएंगे। तो उसी संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः। विदुर ने कहा, स्वयंभुव मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय है। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई, मतलब स्त्री पुरुष के संग के द्वारा। विदुरवाचा, विदुर जी ने कहा, च तथा भगवन, हे पूज्य ऋषि मतलब मैत्री मुनि, परम सम्मतः अत्यंत आदरणीय, स्वयंभुवस्य मनो स्वयंभू मनु के वंश की कथ्यताम कथा कहें, यत्र जिसमें मैथुनेना मैथुन क्रिया से प्रजा एधिरे प्रजा की वृद्धि हुई थी। तो देखिए, मैं पहले भी समझा ही रहा था, उसको फिर समझा रहा हूं कि बात किन के बीच में हो रही है। विदुर और मैत्रेय, और दोनों ही परम विरक्त हैं, और दोनों ही ना सिर्फ विरक्त हैं बल्कि परम महाभागवत हैं। महाभागवत हैं, बिल्कुल स्पर्श शब्द, महाभागवत शब्द आया, दोनों के लिए आ ही चुका है। तो ऐसे लोगों को 1% भी इंटरेस्ट नहीं है भौतिक वार्ता में, किसके कितने बच्चे हुए, ये सब बातें कभी नहीं करेंगे। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आप सब्जी मार्केट में जाएंगे तो वहां आप नहीं सोच भी नहीं सकते हैं, 1% चांस भी नहीं होगा कि वहां पे लोग गीता के बारे में पूछेंगे। ये एकदम ये प्रभुपाद एग्जाम्पल है ये सब। जैसे आप कहीं वो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए तो 1% चांस नहीं कि वहां वो गीता के खोलेंगे। वैसे ही जब दो शुद्ध भक्त मिल रहे हैं तो उनकी वार्ता का मतलब पर्यवसान कहते हैं, कल्मिनेशन, वो भगवत वार्ता में ही होगा। वो और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न से ऐसे लग रहा है कि कितने बच्चे पैदा हुए, किसके कितने बच्चे पैदा हुए, ये पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए शब्द देखिए यहाँ पे क्या है। विदुर वाचा, विदुर जी ने कहा, स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मता। स्वयंभू मनु का जो वंश है वह तो परम सम्मत है। सम्मत समझ रहे हैं, सम्मत, एक मत, अच्छा है ना। सभी जो महान लोग हैं वो उसको परम सम्मति देते कि वो महान वंश रहा है, उसमें महान महान भक्त आए। भाई ध्रुव महाराज तो साक्षात भगवान को देखे है ना, स्वयंभू मनु, फिर उत्तानपाद और उनके बेटे ध्रुव महाराज। अब जो व्यक्ति 4 महीने में साक्षात 4 ना
6 महीने, जो भी 6 महीने में साक्षात भगवान को देख लिया, वो कितना योग्य होगा बताइए। ये सोचने वाली बात है। उत्तानपाद जो थे वो स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं। विष्णु मतलब वो नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन उनके अंश माने जाते हैं। तो इस तरह के महान महान प्रियव्रत महाराज के बारे में सुन करके आप आगे सुनेंगे 5वें स्कंद में, हिल जाएंगे। अमेज्ड, अमेजिंग। जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो 3, 4 और 5वें स्कंद में इनके वंश का वर्णन है, स्वयंभू मनु के। 3 स्कंद डेडिकेटेड है इनके वंश के ऊपर ही। उससे ज्यादा हो तो पता नहीं, इतने तो हैं। कितना अमेजिंग है ना। इसी में पृथु महाराज भी आए हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अंग आए थे, अंग का वेन, वेन से पर पृथु महाराज जो भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे अद्भुत वंश का वर्णन सब संत पुरुष करेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं परम सम्मत। कथ्यताम भगवन, हे भगवान अर्थात हे परम आदरणीय मैत्री जी, इसको कहिए। यत्र मैथुना एधिरे प्रजा, जिसमें प्रजा की वृद्धि मैथुन क्रिया के द्वारा हुई थी। श्रीधरी 21वें अध्याय में कर्दम महर्षि के तप और विद्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने उनका विवाह मनु की पुत्री देवहूति से करवाया। एधिरे पद का अर्थ है समृद्ध हुई। तो आप देखेंगे कि कैसे एक भी आश्चर्य की बात है कि कर्दम ऋषि भगवान को देख लेते हैं, साक्षात देखते हैं, फिर भी उनकी शादी की इच्छा रहती। अभी मैं ये अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैं कहीं इसी मतलब ऐसे पढ़ा था ये चीज़, और आने ही वाली होगी आगे, इसी अध्याय में आने चाहिए। ही विल सी कृष्णा, मतलब भगवान विष्णु को देखते हैं, फिर भी उनकी इच्छा होती है और वो स्वीकार भी करते हैं। कितना अमेजिंग है ना कि भगवान को साक्षात देखने के बाद भी कोई इस प्रकार की इच्छा रह जाए। लेकिन अब उसके पीछे कुछ भगवान की इच्छा होगी कि भगवान ही उनके बेटे के रूप में आए, कपिल देव के रूप में। खैर, हम सही बोल रहे ना? यस सही बोल रहे हैं। देवाहूति भी तो उसी वंश में आ जाएंगी ना। स्वयंभू मनु की बेटी हैं देवाहूति, तो उनके तो बेटे साक्षात भगवान बन के आए। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन आसपास कहीं दिखा आपको कोई व्यक्ति किसी का बेटा भगवान हो साक्षात? तो ये सब बातें सुनना चाहते हैं। तात्पर्य, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषयी जीवन अपनाना चाहिए। क्या? विषयी जीवन, लेकिन नियंत्रित। वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषयी जीवन बिता रहे हों। वे तो स्वयंभुव मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आत्मज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया था। अतः उनके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रबुद्ध बन सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मत आया है, जिससे संकेत मिलता है कि स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकार्य थी। परम मतलब अधिकारी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, और सम्मत मतलब स्वीकार कि नहीं, वह सब लोग शुद्ध भक्त हुए हैं। दूसरे शब्दों में, आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषयी जीवन की मान्यता सभी ऋषि तथा वैदिक धर्म ग्रंथों के अधिकारी देते हैं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्ष। भाई कितनी बड़ी बात है। मुझे किसी व्यक्ति ने भेजा था कोटेशन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का, कि देखिए ऐसा काम जो धर्म के अविरुद्ध है वह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह उनकी अभिव्यक्ति है। अब भगवान कितने पवित्र हैं, ये कुछ अजीब सी बात है ना। वही काम जो बोला जाता है कि भाई जगत में पतन कराने का कारण है, भगवान कहने की वह धर्म अविरुद्ध भूतेष्मि कामोस्मि, मैं वह काम हूं जो धर्म के अविरुद्ध हो। अविरुद्ध मतलब कृष्ण भावना भावित संतान के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इसको सम्मति दी गई थी अन्यों के द्वारा भी, महान लोगों के द्वारा। मेरे पीछे बोलिए। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतो स्वायंभुवस्य वै। यथा धर्मं जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं महिम्। यथा धर्म जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं महिम्। बोलिए। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतो स्वायंभुवस्य वै। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै। यथा धर्मं जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं महिम्। यथा धर्मं जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं महिम्।
स्वयंभू मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियम अनुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज किया। अभी प्रश्न चल रहा है, उन्हें कुछ बोलना शुरू नहीं किया है। स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत उत्तानपादौ, प्रियव्रत उत्तानपाद स्वतौ दो पुत्र वही उत्पन्न हुए थे। धर्मम यथा सप्त द्वीपवतीम, उन्होंने धर्म के अनुसार 7 द्वीपों वाली महिमनी पृथ्वी की जुगपतु रक्षा की थी। स्पष्ट है। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्सुवै, निसंदेह स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए थे, जिन्होंने धर्म के अनुसार 7 दीपवती पृथ्वी की का पालन किया था। लेकिन ये एक ही समय में नहीं किया था, ध्यान रखना। वो पहले उत्तानपाद किए थे, उनके कुछ वंश आए, फिर अंत में आए दक्ष, और वह राज्य स्वीकार नहीं करे तो फिर प्रियव्रत महाराज किए थे। वो आगे आप देखेंगे श्रीधरी। वे धर्म तथा पृथ्वी दोनों की जिस तरह रक्षा करते थे उसे आप मुझे बतलाएं। इस तरह से तीसरे श्लोक से उसका अन्वय है। मतलब थर्ड से आएगा कि भाई वो किस प्रकार से धर्म के अनुसार पृथ्वी पर शासन किए, ये बताइए। वो किए तो सही, लेकिन कैसे किए ये नहीं बता। धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किए, तब आगे प्रश्न बनेगा ना कि कैसे किए, डिटेल जानना चाहते हैं। यह तो सुने कि किए, लेकिन जो जानना चाहते हैं कि कैसे किए, वो अगले श्लोक से इसका अन्वय होगा। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभुव मनु के 2 पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है। उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये 7 द्वीप आज भी हैं, यथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यद्यपि श्रीमद् भागवत में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं के कार्यों का, जैसे प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और कई अन्यों का, यथा भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य हैं और मनुष्य उनके इतिहासों को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तो कोई इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता, पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ, पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। बोलिए। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता, पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ, पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। देखिए, जब व्याख्या की जरूरत होगी तभी बोलूंगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब जो बातें क्लियर उसमें क्या और मैं खींचूं। हे पवित्र ब्राह्मण। कौन पवित्र ब्राह्मण? विदुर जी ब्राह्मण थे, मतलब एटलीस्ट जाति से नहीं थे। कर्दम ऋषि, अच्छा विदुर जी कर्दम ऋषि बात कर रहे हैं। वहां कोई तो तुक्का मारी, मैत्रेय मुनि। यस, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष। ये कौन? ये वही मैत्रेय मुनि। आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। ये पहले बोल चुके हैं। पहले का मतलब है, अब कितना पहले मुझे कोई अध्याय याद नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पहले बोल चुके हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। तो वहाँ पे आए थे मनु के महाराज में। आई थिंक इट इज 8.12 के पीछे, बहुत पुरानी बात है वो। वहाँ वो बोलते बोलते कि ब्रह्मा जी आके स्वयं मनु की सृष्टि की, उनकी पत्नी देवहूति, सॉरी उनकी बेटी देवहूति थी, आगूति, देवहूति, प्रसूति और उनके पतियों का नाम लिए। तो वहाँ उसको बोल रहे हैं कि आपने बताया कि प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी, और वो किसकी बेटी थी? स्वयंभू मनु की। ब्रह्मन, हे पवित्र ब्राह्मण मैत्री मुनि। अनघ, हे निष्पाप मैत्री जी। तस्य वै दुहिता, उन स्वयंभू मनु की ही पुत्री देवहूति इति नाम से विश्रुता ने विख्यात थी, जिसे त्वया कर्दमस्य प्रजापति, आपने कर्दम प्रजापति की पत्नी कहा, बताया। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तस्य का मतलब है उन स्वयंभुव मनु की। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, दुहिता बेटी देवहूति इति विश्रुता, देवहूति के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। प्रजापते कर्दमस्य, त्वया प्रजापतेर कर्दमस्य पत्नी उक्ता अनघ, हे अनघ, आपके द्वारा उन्हें प्रजापति कर्दम की पत्नी कहा गया।
तात्पर्य, यहाँ हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु से संबंधित है। स्वयंभू मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से, अर्थात जब भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। भगवत गीता का वैवस्वत मनु स्वयंभू मनु से सर्वथा भिन्न है। बस एक बात समझनी है यहाँ पे कि ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं, अभी 7वें मनु चल रहे हैं और उनका ब्रह्मा जी से संबंध नहीं है। ब्रह्मा जी से सीधे कौन प्रकट हुए हैं? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु, इज इट ओके? इसलिए नाम स्वयंभू कहा गया। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी से जो प्रकट हुए। इजी। मनुओं, सभी मनु डायरेक्ट ब्रह्मा जी से नहीं उत्पन्न होते हैं। उसमें बहुत सारा क्रम है। स्वयंभू मनु का कौन मनु बने हमको नहीं पता है, मतलब नाम याद नहीं है, आ चुका है या आएगा हमको भी पता नहीं है, लेकिन सब लोग फिक्स है उनका नाम। इस पे भक्त विनोद में कहते हैं, अरे भाई जब मनु तक फिक्स्ड हैं तो आपकी रोटी फिक्स नहीं है। कुछ समझे तनिष्क प्रभु? आप नहीं समझे। अगले मनवंतर में मनु कौन बनेंगे वह सब भी फिक्स्ड हो चुका है। बस आपकी केवल रोटी ही फिक्स नहीं कि रोटी कहाँ से आएगी, हमको मिलेट चाहिए। अरे वॉट एवर, एवरीथिंग इज फिक्स्ड एक्सेप्ट भक्ति। कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भी भूखा नहीं। एटलीस्ट इस क्लास में तो नहीं है। जो भजन करने वाले हैं वो भूखे नहीं रह सकते हैं। हम एक भक्त तो काफी देर समझा रहे थे कि देखिए, और ये बात मेरी नहीं है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, शोक करने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने से कुछ होता है। शोक और चिंता करने से कुछ नहीं होता है। चिंता करने से रोटी आती है, चिंता करने से रोटी भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है। भगवान के शब्द हैं 11 में, मूर्ख व्यक्ति चिंता करता है। आपको जिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है। आपको प्रारब्ध, आपको जो दुख आना वो तो भोगना पड़ेगा ना भाई। वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। हमको बात जब आ रही तो थोड़ा सा डिफरेंट करके उस बात को समझा रहे हैं जो हमको बड़ी अच्छी लगी थी। पर हम मुझे वृंदावन चंद महाराज कहे कि भाई आप जिनसे भी पैदा हुए जरूरी था कि उनसे ही पैदा होते, किसी से भी पैदा हो सकते थे कि नहीं। यहाँ पे कोई वक्त साउथ इंडियन है, कोई आप महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से ही पैदा होना जरूरी था आपका। आप वो कुल्लू मनाली में पैदा नहीं हो सकते है ना। तो किसी से भी, यहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन है। आप लोग उत्तराखंड, आप कहाँ से? बनारस, मैं लखनऊ से, आप साउथ इंडिया से, हैदराबाद, आप कहाँ से? दिल्ली से, और आप कहाँ से? बंगाल से। आप कहाँ से हो? इधर यहाँ यूपी से, चलो हमारे भाई है। तो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से। तो इस रूम में ही शायद एक स्टेट से कोई भी नहीं है ना, मैं और तनिष्क प्रभु हैं, बाकी कोई नहीं है। तो हम लोग इंटरचेंज हो सकते थे कि नहीं? मैं उत्तराखंड में पैदा हो जाता या आप नॉर्थ इंडिया में पैदा हो जाते। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, मरने का कोई फिक्स टाइम है, फिक्स तरीका? टाइम नहीं, कैसे भी मर सकते हैं कि नहीं। यानी भगवान कैसे भी जन्म दे सकते थे, कैसे भी मार सकते हैं। तो बस मेंटेनेंस करने में दिक्कत है कि वो एक ही प्रकार से करेंगे आपकी। तो ठीक है, अपना व्यक्ति कार्य करे, लेकिन उसको चिंता नहीं करना चाहिए बहुत, क्योंकि चिंता करने से कुछ होगा भी नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। केवल अगर चिंता होनी चाहिए तो क्या मैं कल सुबह उठ पाऊंगा, क्या मेरी 16 माला जप हो पाएगी, इस सब की चिंता करनी चाहिए व्यक्ति को। ऑब्वियसली अपने हेल्थ की भी थोड़े ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपना भजन कर सके। और आप ये देखेंगे कि लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि नहीं। हम एक भक्त के घर में गए, भक्त भी हैं, भक्ति करना, हमने कहा अब तो उठिए। पहले बता रहे थे कि इस वजह से हम नाम कारण नहीं बता सकते, लेकिन इस कारण से नहीं उठ पा रहे। अच्छा, अब क्या कारण है? वो एसी चल जाता है तो नींद अच्छी आती है। अब एसी कौन, अब क्या करें? हमने कहा दूसरे रूम में सोचा नहीं, हमको भी एसी चाहिए होता है। तो ऐसे करते करते पूरा जिंदगी बिता देंगे। वो शायद अगले मनवंतर में भजन करने का मूड है। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, एक आध दो माला तो कर रहे हैं, आगे जाके फ्रक्टिफाई होगा। सब कुछ सेट हो गया। कभी ये पॉइंट आप पकड़िए, सब कुछ सेट है कि अगले मनवंतर में मनु कौन बनेंगे, एवरीथिंग। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स बात हो जाएगी ना।
कौन कब जन्म लेगा और वो कब मनु बनेगा, वो सब भगवान सेट कर दिए हैं। इसीलिए तो बोला है तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम परिधा। ऊपर से लेकर नीचे लोग तो भागने में, हमें जो नहीं मिला है भगवान की भक्ति, उसके लिए ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है प्रयास करता है। एटलीस्ट सुनना तो चाहिए, ना अप्लाई कर सके कम से कम सुनना तो चाहिए कि भाई भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है, मेरे पीछे बोले। तस्याम स वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणैः। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणैः। ससर्ज कथिथा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। तस्यां स वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणैः। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणैः। ससर्ज कथिथा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणैः। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणैः। ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। ससर्ज कथिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। उस महायोगी ने, जिससे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतान उत्पन्न करी? किस राजकुमारी से? देवहूति। किस महायोगी ने? कर्दम ऋषि। कृपा करके आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूं। अब इस बात में एक बहुत बड़ी लीला उत्पन्न हो जाएगी। शादी कैसे हुई? अब मैं थोड़ा सा रहस्य खोल देता हूं। उनकी शादी तो भगवान ने पहली बात तो व्यवस्था की थी, कर्दम ऋषि की, और उसके बाद वो शादी के कई साल तक तपस्या में ही लगे रहे। उनको ध्यान ही नहीं रहा अपनी पत्नी का कि है भी कि मर गई कि क्या। ऐसा अमेजिंग। और वो लगी, वो है राजकुमारी ने अगले दिन से ही बिल्कुल एक बाबा जी से कहना, बिल्कुल बाबा जी ही कह लीजिए, वो बिल्कुल पकड़ बाबा उसकी सेवा में लगी पड़ी। वो पूछ भी नहीं रहा कि तू पानी पी कि मर गई कि क्या, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और लगी है सेवा में। बड़ो इंटरेस्टिंग। ये कोई समान वे में उनके संतान नहीं उत्पन्न हुई। फिर उनकी आगे संतानें होती हैं, फिर भगवान आते हैं। बड़ा अद्भुत सारा चीजें हैं ये। और अद्भुत बात है कि जैसे लड़का पैदा हुआ वो संन्यास लेके चले गए। इस अमेजिंग। यहाँ पे मैं एक शब्द आपको बोलूंगा जो कि आएगा भागवत में, अलुप्त महिमा। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के लिए एक महान एक विमान का निर्माण करते हैं, और वह विमान कहीं भी, स्वर्ग लोग या लोग, वो लोग कहीं भी जाने में समर्थ था, इतने समर्थ थे। तो उनकी गृहस्थी बड़ी अद्भुत थी। ऐसे भोग इस विमान में उपलब्ध थे जो स्वर्ग भी उसके आगे फीका पड़े, इतने समर्थ व्यक्ति थे। और जो भी गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी शब्द है अलुप्त महिमा। वे अपने स्थिति को, अपनी वास्तविक स्थिति को भूले नहीं थे। ये एक और आश्चर्य की बात है। इतने विपुल भोग प्राप्त होने के बाद भी मन पर कोई प्रभाव ना पड़ना आश्चर्यजनक बात है। ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग। मतलब जो लोग अब ज्वाइन किए हैं उनको कोई भी श्लोक छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। बहुत जबरदस्त मतलब बातें आने वाली हैं, रियली बहुत जबरदस्त है। महायोगी स वै, उन कर्दम जी ने, योग लक्षण युक्तायाम, योग लक्षणों से संपन्न, तस्याम, उस देवहूति से, कतिधा वीर्यम ससर्जा, कितनी संतानें उत्पन्न करी। देखिए लैंग्वेज कितनी अजीब सी है। कितना वीर उत्पन्न की है। तो वीर उत्पन्न होना क्या होता है, मतलब किस प्रकार से संतान उत्पन्न की, ये कहने का अर्थ है। अब देखिए, योग लक्षण युक्तायाम, इसको प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं कि योग लक्षण से युक्त, अर्थात अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धियां हैं उससे युक्त उन कर्दम ऋषि ने राजकुमारी देवाहूति से कितनी संतान उत्पन्न करी। एक ही अर्थ है। और दूसरा अर्थ जो अन्वय के अनुसार है, मतलब दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक दूसरा अर्थ यह है कि माता देवाहूति भी अष्टांग योग की सिद्धियों से युक्त थी। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। कर्दम ऋषि तो थे ही, अष्टांग योग की सिद्धियों से युक्त माता देवाहूति भी थी, प्री इंस्टॉल्ड बिफोर मैरिज। और इस पर भी उन्होंने, कर्दम ऋषि ने जब देखा, उनको अवेयरनेस है कि मेरी पत्नी तो बिल्कुल सूख गई मेरी सेवा करते करते, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो अपनी रियलाइजेशंस को, अपनी शक्तियों को अपनी पत्नी को भी दिए, तो वो और शक्तिशाली थी। तो कोई सामान्य लड़की नहीं है वो। तो आप सोचो,
माताओं, आप में से किसी को अष्टांग योग की सिद्धि विद्धि कुछ पता है आपको? हम लोग को तो नाम तक नहीं पता है, सिद्धि की तो बात छोड़िए। अभी नाम को अगर मैं पूछूं तो सब लोग जाके शास्त्र ढूंढेंगे, अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं हो रही कि उनकी संतान कैसे उत्पन्न हुई। भाई कोई अष्टांग योग की सिद्धि भोग करके तो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो उनका सामर्थ्य कितना होगा। जो दोनों पति और पत्नी अष्टांग योग की सिद्धियों से युक्त हैं, उनकी संतान कोई नॉर्मल तो नहीं हो सकती है। तो ये सब का भी वर्णन वहां पे जानना चाहते हैं। तद शुश्रूषवे में वदा, उस कथा को सुनने के इच्छुक मुझे सुनाइए। तस्याम स वै महायोगी, तस्याम मतलब तस्याम योग लक्षण युक्तायाम, वह देवाहूति जो योग लक्षणों से युक्त थी, उससे उन महायोगी ने कतिधा वीर्यम ससर्जा, कितनी प्रकार की संतानें उत्पन्न करी। तन में शुश्रूषवे वदा, उसको मुझको आप बताइए क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। तात्पर्य, यहां पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की है। यहां यह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार हैं: इंद्रिय निग्रह यानी कि यम, विधि विधानों का कठोर पालन यानी नियम, विभिन्न आसनों का अभ्यास, श्वास का नियंत्रण यानी प्राणायाम, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना अर्थात प्रत्याहार, मन की एकाग्रता यानी कि ध्यान है ना, ध्यान तो आगे लिखा है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान धारणा समाधि होना चाहिए, ध्यान होगा मन की एकाग्रता, और ध्यान का मतलब यहाँ पे धारणा है, तथा आत्म साक्षात्कार मतलब समाधि। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्धि अवस्थाएं होती हैं जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी। योग लक्षण मतलब अष्टांग योग के सिद्धियां उनके पास थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पुरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। वैदिक धर्मग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुति नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। मतलब कहने का यह है कि कोई व्यक्ति कहे कि अब आप कुछ भी करते रहिए और फिर आप हमारी क्लास में आइए, 15 मिनट ध्यान करिए और उसके बाद आप योगी बन जाओगे, जैसा कि अमेरिका में होता है। ऐसा नहीं हो सकता है। योग इंद्रिय संयम, योग का मतलब होता है इंद्रियों का संयम करना। अब ये सिद्धांत है, जो जिसको इतना स्वीकार करेगा वो उतना योग में आगे बढ़ सकता है। बातें यहाँ रुक जा रही हैं, आगे फिर हम लोग कल सुनेंगे। स्टॉप हियर। कुछ खास इसमें मुझे बोलने के लिए नहीं था, सो वी जस्ट रेड इट। एटलीस्ट हम थोड़ा ध्यान से पढ़ पा रहे हैं, बस इतना हो रहा है। आगे देखते कुछ आगे बात टीकाएं होंगी तो मैं उससे एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।